इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे डेवलपर्स आर्म प्रॉम्प्ट से आगे बढ़कर बिल्कुल प्रोडक्शन रेडी और कॉन्टेक्स्ट अवेयर एआई टूल्स बना रहे हैं। ये एक ऐसा सफर है जो मैकेनिक्स से शुरू होकर एजेंटिक वर्कफ्लोज तक जाता है। लेकिन मूल समस्या पर आते हैं। आखिर हाईली स्पेशलाइज्ड एंटरप्राइज डेटा के आते ही एआई मॉडल्स हेलुसिनेट क्यों करने लगते हैं? सच तो ये है कि स्टैंडर्ड मॉडल्स के पास किसी खास बिजनेस या डोमेन की गहरी जानकारी नहीं होती, तो जब इनके सामने कॉम्प्लेक्स टर्म्स आते हैं तो ये बस हवा में तीर चलाने लगते हैं, यानी तुक्के लगाते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी को सरल बनाने के लिए हमारी चर्चा इन 5 चरणों पर आधारित होगी। शुरू करेंगे स्टैंडर्ड चैटबॉट्स के आगे देखने से, फिर कोर आर्किटेक्चर, चंकिंग की कला, नाइव बनाम एजेंटिक सर्च और आखिर में असली दुनिया के एप्लीकेशंस पर जाएंगे। पहला भाग, स्टैंडर्ड चैटबॉट्स के आगे हेलुसिनेशन की समस्या को सुलझाना। आइए देखते हैं कि जनरल पर्पस लैंग्वेज मॉडल्स एंटरप्राइज डेटा के आगे घुटने क्यों टेक देते हैं। यहाँ आरएजे यानी रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन एक गेम चेंजर बनकर आता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम का सबसे पक्का इलाज है। क्यों? क्योंकि ये एआई को मजबूर करता है कि वो हवा में बातें बनाने के बजाय प्राइवेट नॉलेज बेस में सर्च करे और सिर्फ वेरीफाइड डेटा पर ही अपना जवाब तैयार करे। यहाँ एक बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है स्टैंडर्ड चैटबॉट्स जो अपने जनरल ट्रेनिंग डेटा पर निर्भर है और जिनमें गलतियों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी तरफ है आरएजी चैटबॉट्स जो प्राइवेट नॉलेज बेस से एग्जैक्ट डेटा निकालते हैं और बिल्कुल प्रिसाइज फैक्चुअल जवाब देते हैं। अंतर बिल्कुल साफ है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कोर आर्किटेक्चर, डेटा का सफर। यहाँ हम देखेंगे कि रॉ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से लेकर एक सटीक एआई जनरेटेड जवाब तक का पूरा प्रोसेस कैसा दिखता है। असल में पर्दे के पीछे एक मल्टी स्टेप पाइपलाइन काम करती है, जिसमें शामिल है डेटा इंजेशन, टेक्स्ट चंकिंग, वेक्टर एम्बेडिंग और आखिर में आंसर जनरेशन। लैंगचेन या डीफाई जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का ही उदाहरण ले लीजिए। इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस के लिए वो ऐसी ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम रॉ सीएसवीज और जेसॉन फाइल्स को बड़ी ही आसानी से एम्बेडेड वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब सवाल आता है कि इन वेक्टर्स को स्टोर कहाँ किया जाए। अगर हम टॉप वेक्टर डेटाबेसेस जैसे फेस, क्रोमा और पाइनकोन का विश्लेषण करें तो नतीजा काफ़ी दिलचस्प है। फेस अपनी इन मेमोरी स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ की वजह से ज़बरदस्त हाई परफॉर्मेंस और कॉस्ट एफिशिएंसी प्रदान करता है। तीसरा भाग, चंकिंग की कला, सटीकता के लिए डेटा को बांटना। प्री प्रोसेसिंग के इस स्टेज में डॉक्यूमेंट्स को स्मार्टली तोड़ना एक ऐसी हिडन स्ट्रेटजी है जो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर ले जाती है। चंकिंग की भी कई स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे फिक्स्ड साइज बड़ा सिंपल और आसान लगता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड डेटा के मामले में रिकर्सिव चंकिंग बेहद असरदार मानी जाती है। और अगर हम एआई ड्रिवन चंकिंग की बात करें तो वो शब्दों के गहरे अर्थ और कॉन्टेक्स्ट को बड़ी खूबसूरती से पकड़ती है। लेकिन इनमें से चुनना इतना आसान नहीं है। हमारे डेवलपर्स को डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, क्वेरी कम्प्लेक्सिटी और मॉडल्स की कंस्ट्रेंट्स जैसे फैक्टर्स पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। खास तौर पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो का ख्याल रखना बिल्कुल क्रूशल है, वरना ज़रूरी जानकारी बीच में ही कट सकती है। चौथा भाग, नाइव बनाम एजेंटिक सर्च, एक रीजनिंग लेयर जोड़ना। आइए समझते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स डोमेन्स में सिंपल सिमेंटिक सर्च फेल क्यों हो जाती है। सोचिए, अगर हमारी लीगल क्वेरी 2024 के सर्विस एग्रीमेंट्स मांग रही हैं, तो एक नईव सर्च बस शब्दों के मिलन के चक्कर में 2022 के पुराने डॉक्यूमेंट्स उठा लाएगी। लेकिन एक एजेंटिक सर्च काफ़ी एडवांस्ड है। वो ऑटोनॉमस तरीके से सबसे पहले ज़रूरी डेट फिल्टर्स लगाता है और तभी रिजल्ट देता है। ये बिल्कुल एक स्मार्ट रिसर्चर की तरह काम करता है। मूल बात यह है कि एजेंटिक सर्च डेटाबेस को किसी स्टैटिक डेटा स्टोर की तरह नहीं, बल्कि टूल्स के एक सेट की तरह यूज़ करता है। वीवी8 क्वेरी एजेंट जैसे टूल्स एक सोचने समझने वाली रीजनिंग लेयर बन जाते हैं। ये पहले स्कीमास को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस को सबसे रेलेवेंट लीगल या ऑपरेशनल कलेक्शंस की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। पांचवां और आखिरी भाग, असली दुनिया के एप्लीकेशंस, लॉ और इकोनॉमिक्स एक्शन में। आइए इन आर्किटेक्चर्स का असली दुनिया में इम्पैक्ट देखते हैं। सच में इन टेक्नोलॉजीज की रफ्तार हैरान करने वाली है।
डेवलपर्स ने ऐसी मल्टीवेक्टर मॉडल्स का इस्तेमाल किया जो पीडीएफ्स के लेआउट को बिना किसी पुराने ओसीआर के प्रिजर्व करती हैं। और पता है क्या, सिर्फ 36 घंटों के अंदर एक बिल्कुल प्रोडक्शन रेडी लीगल आरएजी एप्लीकेशन बनाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी इसका असर देखिए। ये इंटरैक्टिव चैटबॉट फ्रंट एंड फ्रेड और आईएमएफ जैसे अलग अलग संस्थानों के बिखरे हुए डेटा सेट्स को एक जगह लाकर उन्हें आसान इनसाइट्स में बदल देता है, जिससे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक डेटा हर किसी की समझ में आ सके। हिस्टोरिकल जीडीपी ट्रेंड्स पर दिया गया ये सटीक जवाब ध्यान से देखिए। ये परफेक्टली दिखाता है कि आरएजी चैटबॉट्स हवा में बातें नहीं करते। सिस्टम अपने जवाबों को प्राप्त किए गए डेटा सेट्स की सच्चाई पर बिल्कुल ग्राउंडिंग करता है। सच पूछिए तो ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक डेटा तक हमारी पहुंच को लोकतांत्रिक बना रहा है। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। एक ऐसी लोकलाइज्ड एजेंटिक आरएसएच पाइपलाइन जो अलग अलग पड़े आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे इंटरैक्टिव और ऑटोनॉमस एक्सपर्ट में बदल दे जो कभी सोता नहीं है, वो हमारे काम करने के तरीके को किस हद तक ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये सच में सोचने वाला विषय है और संभावनाएं बिल्कुल अनंत हैं।